पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, है ना। पारिस्थितिक तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं, और दूसरा होता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं, है ना। तो इकोसिस्टम जो है उसके विभिन्न प्रकारों को हम निम्न रूपों में दर्शा सकते हैं। पहला जो प्राकृतिक होता है उसके दो भाग होते हैं, पहला स्थलीय और दूसरा जलीय। मतलब स्थलीय मतलब स्थल लैंड पे रहने वाला इकोसिस्टम, है ना, और जलीय मतलब जल में पाया जाने वाला इकोसिस्टम, है ना। तो और यहाँ पे कृत्रिम में या आर्टिफिशियल में 3 इकोसिस्टम आ सकते हैं बच्चों। पहला है एक्वेरियम, दूसरा है कृषि भूमि और तीसरा है एग्रो इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्थलीय इकोसिस्टम में पढ़ेंगे घास के मैदान का इकोसिस्टम, है ना, वन का इकोसिस्टम, और मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र मतलब डिजर्ट का इकोसिस्टम, ठीक है। और जलीय में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, जलीय में हम लोग पढ़ेंगे तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, है ना, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र और झील का पारिस्थितिक तंत्र, और दलदल या मार्शी जो है उसका हैबिटेट का पारिस्थितिक तंत्र मतलब वहाँ का इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो किन चीज़ों से मिलकर के बना है। इकोसिस्टम की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम जो है वो 2 मुख्य चीज़ों से बना है ना। ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त विवरण जो है इसमें हम लोग अभी देखने वाले हैं कि जो इकोसिस्टम है उसके 2 मुख्य भाग हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, है ना। मतलब जैविक कारक और अजैविक कारक। समस्त जीव समुदाय जो है पारिस्थितिक तंत्र का जो पहला भाग है वो जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक मतलब जिसमें जीवन है और अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं है ना। जिसको जैविक को हम बायोटिक बोलते हैं और अजैविक को एबायोटिक बोलते हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ लाइफ, है ना। तो इकोसिस्टम जो है उनको मुख्यतः इकोसिस्टम के 2 प्रकार होंगे बच्चों। पहला है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक, है ना। तो अजैविक घटक में आ जाएंगे अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे बच्चों, जिसमें आ जाएगा वाटर है, कैल्शियम है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, है ना, नाइट्रोजन, सल्फर, CO2, O2, N2 आदि जो है इसमें आ जाएंगे। और कार्बनिक घटक में आ जाएगा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि, है ना। और वहीं हम जैविक घटक की बात करें, बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा उत्पादक, जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, और उपभोक्ता, है ना। उत्पादक में सभी हरी पौधे आ जाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना। और उपभोक्ता में आ जाएंगे आपके शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वोच्च मांसाहारी और डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब अपघटक, याद रखिएगा बच्चों। शाकाहारी मतलब हर्बीवोर्स, मांसाहारी मतलब मांस खाने वाले, सर्वोच्च मांसाहारी मतलब क्लाइमेक्स आपका जो टॉप कार्निवोर्स है ना बच्चों, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों।